मैं आज आपके सामने 5 टिप्स, 5 सॉल्यूशन और छोटी-छोटी चीज़ों से आपको ये बताऊँगी कि किस ढंग से आप अपनी फ्रीडम ले सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैं स्किल्स कहाँ से सीखूँ? कहाँ से शुरुआत करूँ? तो क्या आज भी आप अपने लिपस्टिक के लिए, ब्लश के लिए या एक टूथब्रश के लिए आप अपने हस्बैंड या फादर के ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्या आपको लगता है ये बेसिक चीज़ों के लिए भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है? तो ये टॉक आपके लिए है क्योंकि टॉक के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि किस ढंग से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मैं सुनंदा, मैनेजिंग एडिटर करियर बीकन मैगजीन, अ करियर कोच। मैं आज आपके सामने 5 टिप्स, 5 सॉल्यूशन और छोटी-छोटी चीज़ों से आपको ये बताऊंगी कि किस ढंग से आप अपनी फ्रीडम ले सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके पास एक फ्री टिप होगी जिससे आप तुरंत अपना करियर शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी लागत, और आप अपना अर्निंग का जरिया भी शुरू कर सकते हैं। अभी रिसेंट केस की बात बताती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई जिन्होंने अभी सिर्फ 12वीं कर रखा है। फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा नहीं था। काउंसलिंग करने के दौरान मुझे ये पता चला कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रियलिस्टिक है। दैट मीन्स वो अपने हाथों से खुद कुछ काम करना चाहती हैं, सोशल हैं, लोगों से बात करना पसंद करती हैं। बहुत अच्छा उनका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। उसी हिसाब से अब वो ग्रेजुएशन करती तो 3 साल और रुकना पड़ता, लेकिन घर की फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनको ये बोला, जो आपका हुनर है आप उसके हिसाब से देखो। उनको ब्यूटी का या ब्यूटी काम करने का बहुत शौक है, पार्लर के काम करने का। उन्होंने 3 महीने का एक पार्लर में लाइव इंटर्नशिप के दौरान काम किया और छोटे-छोटे फेशियल वगैरह करना शुरू किया। तो ये तो एक छोटी-सी चीज़ थी जो बाय चांस एक उस बंदी ने मेहनत की और हो गया। लेकिन हम सबके साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना, हम शुरू कहाँ से करें? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम सब लोग ख्वाब तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन हमें कहाँ शुरू करना है, कैसे शुरू करना है वो पता नहीं चलता। तो पहला टिप आपके लिए ये है कि सपने आप बड़े रखें, लेकिन शुरुआत छोटी करें। शुरुआत आप छोटे से पैमाने से, अपने छोटे पैसों से, जो कॉर्पस आपने बचा रखा है, आटे के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, उस पैसों से आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर क्या स्किल है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी, सपोज़ कीजिए आपको सिलाई आती है अच्छी, आप सिलाई या बुनाई अच्छा करते हैं, तो आप वहाँ से शुरू कीजिए। आजकल आप सोशल मीडिया के दौर में हैं, जहाँ आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप कुछ नहीं तो एक छोटी-सी चीज़ बनाइए, उसको रील के रूप में या माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से लिखिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालिए। पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कराइए कि ये आपका हुनर है। जब आपका हुनर 4 लोगों को दिखेगा, अपने आप ही आपके पास कॉल्स आएँगी। आप इस चीज़ से डिमोटिवेट मत होइए कि मेरा स्टेटस किसी ने नहीं देखा, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं आए या मेरे इंस्टाग्राम की रील पे ज़्यादा नहीं चला है बोल के। आप सिर्फ़ ये देखिए कि आप इस छोटे से माध्यम से आप कितने लोगों के पास पहुँचती हैं। जो मेरा फर्स्ट टिप था, छोटा शुरू करें, बड़ा सोचें। दूसरा, आपके पास ज़रूरी नहीं है रिसोर्सेज़ पूरे होंगे। यानी कि आपके पास संसाधन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके पास हों। आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, अगर आपके पास पुरानी सिलाई की मशीन है, अगर आपको कढ़ाई करनी आती है, आपके पास कोई पुराना कपड़ा है जिसको आप रिफर्बिश करना चाहती हैं, आपको साड़ी बाँधना अच्छे ढंग से आता है, बिंदी का मेकअप करना अच्छा ढंग से आता है, खाना बनाना अच्छे ढंग से आता है, या आपके घर में कोई पुराना कॉपर का लोटा है जो कि खराब है, उसको साफ करने के टिप्स दीजिए, क्योंकि कई बार दिवाली, होली पे हम लोग जब ढूँढते हैं ना, यही टिप्स मैटर करते हैं। और आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोलिए। अगर आप उड़िया हैं, तेलुगु हैं, पंजाबी हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज का टच दें, क्योंकि लोग आपके माध्यम से, आपकी भाषा के माध्यम से ही उनके पास बढ़ सकते हैं। तो मेरा सेकंड टिप था, जो भी आपके पास छोटे रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ से शुरू कीजिए। एज़ ए औरतें, हमारे पास सेविंग का एक पता नहीं कैसे डीएनए में होता है। तो मेरा थर्ड टिप है सेविंग। सेविंग को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए, अगर आपके मसालादानी में, आपके आटे के बर्तन के अंदर, आपके बिस्तर के नीचे पैसे रखे हैं ना,
वो पैसे बढ़ेंगे नहीं। पैसे तभी बढ़ेंगे जब आप पैसों का उपयोग करेंगे। और उपयोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपना उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने आपको बताया कि आप अपना सिलाई का काम, बुनाई का काम, ब्यूटी का काम, खाना बनाने का चीज़ है, अब आप इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज आप नॉर्मल फ़ोन से करते हैं, आप एक अच्छा ऑडियो माइक लीजिए, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात लोगों के पास क्लियरली पहुँच सके। मैंने आपको बोला, आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ेस बाहर नहीं आना चाहिए, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ आप एनिमेटेड वीडियोज़ डाल सकते हैं, या किसी मूवी के किसी गाने को लेके वहाँ पे आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप ये देखिए, लोग जब थके-हारे घर आते हैं ना, वो लोग नहीं चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ को देखना। ठीक है? उनको ये लगता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, तो मैं एक आम इंसान को देखना चाहूँ। तो आप टेक्नोलॉजी का लिवरेज कीजिए और ये देखिए कि मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे अपने आप को 10 लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकती हूँ, बिना मेरा चेहरा दिखाए। तो कई जगह आप वॉइस ओवर्स करके भी कर सकते हैं, गाने करके भी कर सकते हैं। वो भी एक माध्यम है जहाँ आप शुरू कर सकते हैं। आप में से बहुत सारी बहनें और माताएँ वो हैं जिन्होंने बच्चों को पाला है। आपको छोटे-छोटे टिप्स मालूम है। बच्चा रोता है तो क्या होता है? दाँत निकलते वक़्त क्या होता है? बच्चे के अंदर लूज़ मोशंस हो जाएँ तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? या लड़कियाँ जब पीरियड शुरू होता है तो वो बता नहीं पाती हैं। किस तरह के क्या होते हैं? आप अपने छोटे घरेलू टिप्स भी आप उनको दे सकते हैं। आपका किचन आपका एक दोस्त है, तो आप मेबी टेक्नोलॉजी को किचन के अंदर लेके आइए और देखिए कि आप कैसे किसी एक नवविवाहिता की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना नहीं आता है। आप एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में या एक नई शादीशुदा औरत के रूप में अगर आप उनको टिप्स देते हैं ना, वो आपके साथ लिवरेज कर पाएँगे, वो आपके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएँगे, आपको फ़ॉलो कर पाएँगे। आप ये सोचिए कि मुझे अभी पैसा कमाने से ज़्यादा मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, और धीरे-धीरे जैसे ही आपका ये बढ़ता जाएगा ना जाल, आपके पास पैसे अपने आप ही आते जाएँगे। ये था मेरा चौथा टिप आपको, कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करें और वो देखें। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को सेफ्टी की आदत है, सिक्योरिटी की आदत है, पैसा बचाने की आदत है। हमें अपना जाल ऐसे रखना चाहिए पैसे बचाने का, ताकि कभी हमारे साथ कोई भी क्राइसिस आए, तो एटलीस्ट हम 3 से 4 महीने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चों की तनख्वाह सब कुछ है। लेकिन जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो ये मेरे थे 5वाँ टिप, जिसमें मैंने आपको बोला आप एक अपना सेफ्टी नेटवर्क बनाइए, ताकि आपका कॉर्पस ऐसा रहे कि 3 महीने भी अगर आपको कोई पैसे ना दे ना, तो आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। आप किसी चीज़ में स्विच ओवर करना चाहते हैं, आप उसमें करें। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए जिसकी वजह से मैं ये शुरू कर सकूँ? तो पहला स्किल जो हम देखते हैं आपका, आपका कम्युनिकेशन, वाक शक्ति। हम फीमेल्स के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में। हमें लगता है कि क्या हम सही ढंग से बोल पाएँगे या नहीं। बिलीव मी, मैं जब क्लास 8 तक थी ना, मैं भी डम्ब थी। मैं बोलती नहीं थी। कोई आता था तो मैं पीछे भाग जाती थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन अचानक से एक्सटेम्पोर में मेरी मैम ने मेरा नाम दिया, और उसके बाद मुझे उस दिन माइक के पास खड़ा रहना पड़ा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वहाँ खड़े होके रो लेती या लोगों को फेस करती। सामने अपनी क्लास के बच्चे, दूसरे सेक्शन के बच्चे, तो वो था। उस दिन मैं खड़ी जो हुई, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जब मैं यहाँ पे जोश टॉक्स में आपके साथ बात कर पा रही हूँ और मेरे माध्यम से, मेरी कहानियों के माध्यम में आपसे बोलती हूँ। कम्युनिकेशन हम सब में स्ट्रॉन्ग होता है। आप ये देखिए कम्युनिकेशन का कौन-सा सिरा मेरा स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं लिखने में अच्छी हूँ? क्या मैं बोलने में अच्छी हूँ? क्या मैं गाना गाने में अच्छी हूँ? क्या मैं किसी को प्रेरणा दे सकती हूँ? पहली चीज़ हो गई आपकी कम्युनिकेशन। दूसरा जो चीज़ है, आपको ये देखना है कि देखिए, आप जब कोई काम शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपके अंदर एक डिसिप्लिन आना ज़रूरी है। भले ही आप वीडियो डालें, भले ही पोस्ट करें, भले ही कुछ भी आप करें, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है, जिस टाइम पे आप कर रहे हैं ना, हर दिन उसी टाइम पे ऑडियंस को या लोगों को आवाज़ दें। आप सोचिए, आपके घर के सामने कूड़े वाला आता है,
या आपके यहाँ कबाड़ी वाला आता है आपके मोहल्ले में, या आपके यहाँ मोहल्ले में पंडित जी आ रहे होते हैं या कोई आता है, आपको मालूम है किस टाइम पे वो आते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं हमारे मेंटल लेवल पे वो रिकॉल वैल्यू डाल दिया है कि इस टाइम पे ये चीज़ होती है। ठीक है? तो वही चीज़ आपको भी वही टैक्टिक यूज़ करना है। जैसे हम पहले 9 बजे बैठ के महाभारत देखते थे या रामायण का सीरियल देखते थे। हमें मालूम है संडे को 9 बजे आएगा बोल के। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम निर्धारित कर रखा था। तो सबसे पहले अपना डिसिप्लिन बनाइए कि आप किस टाइम पे उस चीज़ को शुरू करेंगे। और भले ही आपको 1 कदम आज आप चले हैं, कल को आप 1.5 कदम चलो, परसों 2 कदम चलो। हर दिन आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद अ डिसिप्लिन। थर्ड हुनर जो आपको होना चाहिए, मैंने आपको बोला आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमें लोग चिढ़ाएँगे, हमें लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, फैमिली क्रिटिसाइज़ करेगी, बच्चे करेंगे, हो सकता है हस्बैंड करे, सासू माँ करे, ससुर जी करे। लेकिन आपको सिर्फ़ ये देखना है कि आप कल से आज में कैसे बेहतर हैं। आप अगर क्रिटिसिज़्म को लेंगे ना, वो क्रिटिसिज़्म से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जो आपको देखना है कि मैं कल कहाँ थी और मुझे आज कहाँ बढ़ना है। मुश्किलें आएँगी, गिरेंगे भी आप अपने आप को डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आप अपना एक तरह से रूटीन बनाइए कि मैं किस टाइम पे इस पर्टिकुलर हॉबी को या इस पैशन को परस्यू करना चाहती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम एक लग्ज़री नहीं है, ये एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो हमें बताता है, हम भी कुछ करने की क्षमता रखते हैं, हम भी कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। अभी हमने बात की कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन एज़ वुमेन हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं और कई बार हम कुछ चैलेंजेस भी फ़ेस करते हैं जो कि हम शायद किसी को ना बता पाएँ। जैसे कि पहला चैलेंज कि मैं पैसा कहाँ रखूँ? कैसे इन्वेस्ट करूँ? किस तरह से इन्वेस्ट करूँ? क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं? तो इसके लिए देखिए चैलेंजेस ऐसे रहेंगे, आपके साथ ही नहीं इवन जो हमारे घर में जेंट्स हैं, उनके साथ भी ये चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जेंट्स के साथ एक अच्छी चीज़ होती है, वो खुल के अपनी बात को बता देते हैं। हम फीमेल्स उन चीज़ों को दबा लेते हैं, हमें ये लगता है हम बोलेंगे तो कोई हमें हँसे ना, हमारी रेपुटेशन क्या होगी, हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग। तो आप सबसे पहले उस थॉट से उभरिए और अपने आप को ये बताइए कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, अपना एक छोटा गोल सेट कीजिए। वो भले ही ये हो कि आज आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपको उसको 10,000 करना है। या आपका गोल है कि आज मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप में ये फीचर जानती हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए। बिलीव मी चैट जीपीटी, जेमिनी इवन आपके यूट्यूब में आप अगर वीडियो को ऑडियो में डाल के देखेंगे ना कि भई मुझे ये सीखना है, कंप्यूटर में वीलुकअप का फ़ॉर्मूला कैसे लगाना है, एक्सेल कैसे शुरू करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस ये कैसे करना है, वीडियो में मैं कैसे आई कॉन्टैक्ट करके बात करूँ या इस हुनर को कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टिप्स दिखेंगे। आप एक ही चीज़ के लिए कम से कम 10 से 15 व्यूज़ लीजिए और देखिए कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सीक्रेट रेसिपी वही है, शाही पनीर सभी को बनाना आता है, ठीक है? लेकिन अगर आप 10 रेसिपी देखेंगे ना, आप अपनी खुद की एक रेसिपी बना के लेके आ सकते हैं। दूसरा चैलेंज जो हमारे साथ आता है, हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना हमारा, हमें ये लगता है कि मैक्सिमम हम लोगों को लगता है कि हम अपने लग्ज़री पे, कपड़ों पे, साड़ी पे, ज्वेलरी पे, आउटलुक पे खर्च करें। लेकिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये चैलेंज का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, उस कोर्स में कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई ना कोई ऑफ़लाइन कोर्स या ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि उस ट्यूटोरियल को लेना। मैं एक लेडी को जानती हूँ जो जिनको सिर्फ़ तेलुगु पढ़ना आता है और बोलना आता है। वो आज के दिन में जब भी कोई महीना होता है, जैसे कार्तिक का महीना हो गया, मार्गशीर्ष का महीना हो गया, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद, सावन का महीना हो गया, वो पुराण पढ़ के वीडियो बनाती हैं। और बिलीव मी आज के दिन में पुराण सुनना आपको लगता होगा बहुत आउटडेटेड है। लेकिन अगर मैं उनके व्यूज़ देखूँ 3 घंटे में कम से कम 1.5 से 2 लाख व्यूज़ जाते हैं। क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं जो शायद पढ़ नहीं पाते हैं और उस चीज़ को वो करना चाहते हैं। जब मैंने पहली बार उनका वीडियो देखा 4 साल पहले, तो मैंने देखा काफ़ी सिंपल तरीके से आई हुई थी। अब मैंने देखा उन्होंने अपने पास एक माइक रखा हुआ है, उनकी ऑडियो बहुत क्लियर है, कहानियाँ अच्छे ढंग से बताती हैं। दूसरा चैलेंज हमारे पास आता है, हम सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए डर लगता है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करते हैं। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए, आपके हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी के थ्रू में आप देख सकते हैं। कुछ नहीं तो गूगल पे जाके देखिए कि क्लासेस नियर मी जो भी क्लासेस आप करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा, हम
घर पे रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हम लोगों को बोलेंगे, लोग हमारे बारे में सोचेंगे तो क्या बोलेंगे? आप मोहल्ले में 4 लोगों के सामने बैठ के बातें कर सकती हैं। इधर-उधर की अगर आप लोग चुगली करते हैं तो आप सुनती हैं। उस चीज़ को आप कंस्ट्रक्टिवली देखिए कि लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या लहज़ा है, क्या स्टाइल से वो बोल रहे हैं। आपको कौन-सा स्टाइल इम्प्रेस करता है और उसको इमिटेट करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छा आपका जो साथी है ना, आपके सामने एक शीशा है। शीशे के सामने आप बोलना शुरू कीजिए, अपनी आँखों में आँखें डाल के बात करना शुरू कीजिए। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बाद भी ना एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैंने फ्रीलांसिंग की बात की, मैंने आपको बताया कि आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं क्योंकि आप लोग घर के हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैं स्किल्स कहाँ से सीखूँ? कहाँ से शुरुआत करूँ? तो जोश टॉक्स का एक नया ऐप है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए, देखिए और पहले सीखिए, कैसे करना है, अपना हुनर दिखाइए, सीखिए, आगे अपना छोटा-छोटा वर्क लेके आप अपना कमाई का ज़रिया यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप एक बार जाके एक्सप्लोर कीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये शुरुआत यहीं से हो सकती है। इस पूरी चीज़ में 3 बातें गौर करने की हैं। पहली चीज़, इसमें आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा-छोटा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और उस टास्क के माध्यम से आप अपना जो है अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आपकी फ्रीलांसिंग की और वर्क फ्रॉम होम की जर्नी यहीं से शुरू हो सकती है। अब आपने इतनी बातें सुन ली, मैंने आपको टिप्स भी दे दिए, आपको सॉल्यूशन भी बताया, चैलेंजेस भी बताए, मैंने आपको ये भी बताया कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, जोश टॉक ऑफ से। अब इन सब के बाद आई एम श्योर कि आज अभी इसी मोमेंट से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। प्लीज़ ये यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ़ एक जर्नी नहीं है। दिस इज़ एवरी स्टेप दैट यू टेक फॉर द फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ अपलिफ्टिंग यू, अपस्किलिंग यू और आप अपने लिए एक नया कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। एक आप अपने आप को वर्ज़न 2.0, 3.0 में आ सकते हैं। आप एक माँ हैं, एक बहन है, एक बीवी हैं, बेटी हैं, लेकिन अब आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं इस चीज़ में और ये इस चीज़ के लिए भी आपको मैंने जैसे बताया, इस ऐप के दौरान आप कर सकते हैं पूरी चीज़ के लिए एवरीथिंग यू कैन स्टार्ट विद इट। Now, for all these things, I would be very grateful to the team of Josh Tags who have invited me to share my story. मैं अपने माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से अपने आप को आप तक लेके जाऊँ। आपने जो भी अभी तक मुझे देखा, मेरी बात सुनी और अगर 1% भी आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है, तो मैं ये मानूँगी कि मेरा जीवन सार्थक हो गया और मैं इस जोश टॉक के माध्यम से हर महिला को यही बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि आप अपना अस्तित्व बनाएँ। मैं सुनंदा राव, मैनेजिंग एडिटर करियर बीकन मैगज़ीन, जिसमें सिर्फ मैं करियर के बारे में बात करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।